भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 2025 का वर्ष भारतीय रक्षा क्षमताओं के विस्तार, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में कई ऐतिहासिक फैसलों और सफल परीक्षणों का गवाह बन रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है, जिसमें साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, मशीन लर्निंग और हाइपरसोनिक तकनीकों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, इंटरसेप्टर मिसाइल और K9 वज्र-T तोपों जैसे कई बड़े रक्षा प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। अब तक भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के अलग-अलग कमान थे, लेकिन एकीकृत सैन्य कमान योजना के तहत इन्हें एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक इकाई में समाहित किया जाएगा। यह रणनीति सैन्य ऑपरेशनों की दक्षता को बढ़ाने और तेजी से निर्णय लेने में मदद करेगी। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2025 में रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर और स्पेस वॉरफेयर, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये तकनीकें भारत को भविष्य के युद्ध क्षेत्रों में बढ़त दिलाने में मदद करेंगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव करने के लिए बनाई गई है और 5000 किलोमीटर तक की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम होगी। इस परीक्षण से यह साबित हो गया कि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की ओर बढ़ चुका है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 100 नई K9 वज्र-T सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर तोपों की खरीद का सौदा किया है। यह सौदा 7,29,900 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और ये तोपें विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तैनात की जाएंगी। K9 वज्र-T की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि यह 28 से 38 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम है, जिससे यह युद्ध के दौरान तेजी से गोलाबारी कर सकती है। इसे रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। यह सौदा मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया है और इससे भारतीय रक्षा उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। भारत और रूस ने एक और रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत भारत को नया एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम मिलेगा। यह समझौता भारतीय वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया है और इससे देश की हवाई सुरक्षा क्षमताएं और बेहतर होंगी। यह समझौता भारत रूस रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा और भारतीय सेना को एक और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा। मद्देनजर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों को खत्म करना है। भारतीय नौसेना का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की समुद्री शक्ति को प्रदर्शित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय व्यापार मार्ग किसी भी बाहरी खतरे से मुक्त रहें। 2025 भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी वर्ष साबित हो रहा है, जहां एक ओर सुधारों का वर्ष घोषित कर सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नए रक्षा समझौते, मिसाइल परीक्षण और सैन्य उपकरणों की खरीद भारत को वैश्विक रक्षा शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इन सभी उपलब्धियों से यह स्पष्ट है कि भारत अब केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि एक मजबूत और आधुनिक सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इन नई क्षमताओं का उपयोग कैसे करता है और वैश्विक रक्षा परिदृश्य में अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।